लोग बात करेंगे भारत सरकार के एक कार्यक्रम वीर गाथा के बारे, जहां पर सभी स्कूलों के बच्चों को भाग लेना है, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी। वीडियो को पूरा देखें और समझें कि इसको कैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे हम अपने एंट्री को सबमिट करेंगे। इसका लास्ट डेट अभी तक जानकारी के अनुसार ये 31 अक्टूबर है। ये है हमारा पोर्टल, इसको ऑनलाइन सबमिट करना है, भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। तो पहले इसका जो पोर्टल का एड्रेस है उसे आप नोट कर लें, innovativindia.mygov.in/bit-gatha-5। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम है आपको, अगर आपने कभी भी इससे पहले अपने स्कूल को माई गॉव साइट पर रजिस्टर नहीं किया है, सबसे पहले आपको अपने स्कूल को माई गॉव में रजिस्टर करना पड़ेगा। जिसके लिए प्रक्रिया काफ़ी आसान है, इसको हम नहीं बताएं क्योंकि मैक्सिमम स्कूल ये किए होंगे, मेरी उम्मीद है। फिर भी अगर नहीं किए हैं तो इसमें कर लें, ईमेल से और एक OTP से आपका ये काम हो जाता है। हम सीधे आते हैं कि एंट्री कैसे करेंगे अपना वीर गाथा का, जो भी मेरा प्रोजेक्ट है वो। तो यहाँ पर सबमिट योर एंट्री का ऑप्शन है। इससे पहले इस पेज में और जो जानकारी है वीर गाथा प्रोजेक्ट के बारे कि इसका क्या है, इसमें कौन से टॉपिक हैं, इसका क्या करना है, किस क्लास के बच्चों को भाग लेना है, पूरा आप इसे पढ़ लें। क्या क्या इसमें लिखना है, सारा जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप क्लास 3 से 5 के बच्चे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, पोएम, पैराग्राफ, पेंटिंग, ड्राइंग, इसमें किसके बारे लिखना है, टॉपिक भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पहले जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें एंट्री करने के लिए। ये सारा आपको यहाँ पर करना है, पढ़ना है उसको। इंट्रोडक्शन है, टॉपिक है, पूरी टाइमलाइन है, एवल्यूएशन है, एंट्री है, रिवार्ड है, क्या मिलेगा, सारा कुछ यहाँ पर है। सारा कुछ पढ़ने के बाद जब आप समझ जाएंगे क्या है तो आपको करना है अब इसके एंट्री हम कैसे करें। तो उसके बाद हम सबमिट योर एंट्री पे क्लिक करेंगे। सबमिट योर एंट्री पे क्लिक करने के बाद हमें एक नया पेज मिलेगा जहाँ पर हमें लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। जिस पेज के बारे में अभी आपको हम बताए थे कि अगर माई गॉव में आपका पहले से आईडी है तो फिर ठीक है, आप यहाँ पर अपना ईमेल या मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। नहीं है तो पहले आपको यहाँ पर जो माई गॉव अकाउंट में यहाँ पर नोट रजिस्टर्ड वाला है, यहाँ पर क्लिक करके आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम ये मान रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन है, तो हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जैसे हम लॉगिन करेंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस अब प्राप्त होगा, जो कि आगे हम इस वीडियो में हम बताएंगे। ये हमें मिलेगा ये हमारा लॉगिन हो गया। वहाँ पर भी हमारे मॉड्यूल पर सारी जानकारी वही जो बाहर में थे, टॉपिक, टाइमलाइन सारे मिलेंगे। तो इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका यहाँ भरना है पर्सनल डिटेल्स, टाइप ऑफ स्कूल बोर्ड, मेरा स्कूल किस प्रकार का है, CBSE है, नॉन CBSE है या इंटरनेशनल CBSE है। तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल अगर नॉन CBSE है तो नॉन CBSE में आएंगे, जो CBSE स्कूल है वो CBSE में आएंगे। जिस प्रकार का आपका स्कूल है आप वहाँ पर वो अपना ऑप्शन चुनें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। ये चुनने के बाद अपना हम डाइस कोड जो सभी स्कूलों का होता है, वो डाइस कोड यहाँ पर जो 11 अंक का होता है उसको हम यहाँ पर डालेंगे। जैसे ही हम डाइस कोड डालेंगे सारा जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ पर फिल हो जाएगा डाइस कोड डालने पर। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें भरने पड़ेंगे, तो ईमेल आईडी तक फिल हो जाएगा। उसके बाद स्कूल का मैनेजमेंट बताना है कि हमारा गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। तो जिस प्रकार का आपका स्कूल है यहाँ पर अपना मैनेजमेंट चुनेंगे। प्रिंसिपल का नाम बताना है आपको, उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी। ये बताने के बाद हमको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद ईमेल आईडी और प्रिंसिपल का हमें यहाँ पर डालना है। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे हमारे पास एक पॉपअप आएगा, इस पर लिखा रहेगा कि नो चेंज विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन। मतलब ये जो आप डाटा भरें इसमें आप ठीक से देख लीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसमें फिर आपको बाद में कोई एडिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके ओके कर देना है हमें। ऐसे ओके करेंगे। उसके बाद क्लास कैटेगरी, आप सभी को पता है कि इसमें 3 से 5 के बच्चे, 6 से 8 के बच्चे, 9 से 10, 11 से 12 सबका कैटेगरी चारों का बटा हुआ है। तो जिस क्लास के बच्चे का आप एंट्री करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर चुनना है। हम चुनेंगे, मान लीजिए हम 6 से 8 चुने, तो 6 से 8 का जो भी यहाँ पर एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटी 6 से 8 के लिए यहाँ पर आपको क्लास चुननी है। एक्टिविटी मान लीजिए पैराग्राफ, जो भी एक्टिविटी है आप पहले ही पढ़ लिए हैं कि क्या क्या एक्टिविटी क्लास 6 से 8 के बच्चे कर सकते हैं। तो हमने वो पैराग्राफ चुन लिया। अब पैराग्राफ मेरा लिखा हुआ है तो उसको लिए हमें पहले से ही एक JPG या
जैसे यहाँ पर पैराग्राफ है, पोएम है, पेंटिंग, ड्राइंग, मल्टीमीडिया, शॉर्ट वीडियो, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर आप चुनिएगा उस प्रकार का आपको वहाँ पर ब्राउज करने का ऑप्शन देगा। हमने अभी पैराग्राफ चुना है तो हमको यह PDF JPG का ऑप्शन हमको यहाँ पर, या पोएम चुनिए तो हमको दे रहा है। तो हम यहाँ पर JPG PDF पहले से बना के रखेंगे जो 4 MB से नीचे का हो, उसको हम ब्राउज करके फाइल को चुन लेंगे। फिर जिस टॉपिक में हमने उसको बनाया है उस टॉपिक का नाम लिख देंगे, किस लैंग्वेज में बनाया है, हिंदी में, इंग्लिश में, वो लिख देंगे। उसके बाद बच्चे का नाम, जिस बच्चे ने इसको बनाया है उसका हम नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अपार ID आप ऑप्शनल है, आप भर सकते हैं उस बच्चे का अपार ID। आप पता होगा कि अपार ID आपका जो रहता है, जो बनाया गया होगा स्कूल की तरफ से, उस अपार ID को यहाँ पर डालना है। उसके बाद उसका फादर का नाम डालना है, उसके गार्जियन का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ हमें उसका ब्राउज करना है। उसके बाद उसका हमको जेंडर बताना है, मेल फीमेल है। उसके बाद उसका 6 से 8 में वो किस क्लास के बच्चे हैं, प्रॉपर क्लास उसका हमें बताना है। और क्लास के बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, ये तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो राइट साइड में है, तो कितना पार्टिसिपेशन इस क्लास के लिए हो चुका है वो अपने आप काउंट होगा। तो इतना कुछ भरने के बाद हमें इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद इसका डाटा हमको यहाँ पर शो हो जाएगा। और हमको शो होने के बाद उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट इसका हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसके बाद फिर इस क्लास कैटेगरी में, हाँ, सर्टिफिकेट को हम डाउनलोड करके फिर इसका हम रख लेंगे कि इस बच्चे ने ये पार्टिसिपेशन किया है। उसके बाद फिर से हम इसी क्लास के दूसरे बच्चे को, मैंने 7 के बच्चे का पार्टिसिपेशन करना है, तो वो भी बच्चा फिर पार्टिसिपेशन ले सकता है। इसी प्रकार करते करते हम अपना जो भी मेरा जिस क्लास का जितना करना है सभी क्लास का करने के बाद जब हमारा क्या पूरा हो जाएगा तो अपना लिखेगा कि आपका लिमिट यहाँ पर हो गया है, चाहे 2 है 4 है, आप उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है किस क्लास के लिए क्या लिमिट है। इस प्रकार से एंट्री होगा। इसके बाद इसका फिर स्क्रूटनी जिला पे होगा, स्टेट पे होगा। अगर वो आपका जो भी आप बच्चों ने भाग लिया है उसमें अगर कुछ अच्छा आपको रिवार्ड मिलने का भी संभावना है तो बच्चों को इसमें प्रेरित करें कि सब बच्चे इस पर भाग लें और लिखें, और अपने जो भी सेना के स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं जो हमारे देश के लिए कुछ किए हैं उनको लोग याद करें और जानें उसके बारे, और भी लोग इससे प्रेरित हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।